लाहौर हाईकोर्ट का इलाका मैदान जंग बन गया। सिविल अदालतों की मुंतकलिया मुकदमात के खिलाफ वकला का हाईकोर्ट के बाहर एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज, जासूस शेलिंग, पकड़ धकड़, वाटर कैनन का इस्तेमाल, शदीद हंगामा राई। अब भगदड़ से मुतादिद वकला जख्मी। वकला की चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर एहतजाज की कोशिश। पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। हाईकोर्ट के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट बार, लाहौर और इस्लामाबाद बार की शदीद मुसम्मत। वकला तंजीमों का मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार अली इमरान शाह कहते हैं कि एहसन भोन भी जख्मी हुए। चीफ जस्टिस मसला फौरी हल करें। हमने एसएसपी साहब को भी बता दिया है और इनके बड़ों को भी कि वकला हम यहाँ से बार रूम जाएंगे, अपने बार रूम में जाएंगे। हम किसी अदालत पे की तरफ नहीं, हम सीधे बार रूम जाएंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुल्क की एहतजाज की कॉल दे दी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून का मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। कहा कोई वकील मुल्क भर की अदालतों में पेश न हो। कल मुल्क भर में वकला रैलियां निकालेंगे। वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आईजी को हिदायत। कहा कि वकला भी अपने मामलात खुश उसलूबी से हल करें। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महज़ाराई से गुरेज किया जाए। डीआईजी ऑपरेशन कहते हैं हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। वकला ने पत्थर और डंडे बरसाए। जवाब में लाठी चार्ज और शेलिंग की गई। 10 से ज़्यादा वकला गिरफ्तार हैं। हाथापाई करने वाले वकला के खिलाफ मुकदमात में दहशतगर्दी की दफात शामिल करेंगे। – 2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई का बयान आ गया। कहा साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के फॉर्म 47 से मुतालिक बयान के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात की क्या हैसियत रह जाती है। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला पंजाब और सेनेट इलेक्शन फ्रॉड हैं। फौज हमारी है और हमें फौज से कोई मसला नहीं। 9 मई वाक़यात का पता इस वक्त चला जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। 9 मई एक साजिश थी। निशाना कौन था? वजीर आजम इमरान खान। वो वीडियो फुटेजेस निकाले जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। वजीर आजम इमरान खान साहब की गाड़ी के ऊपर से पथराव शुरू हो गया। ऐसे कैसे साहब, इनको जेल में आपको पता है किसके रखा गया था? अल्ट्रासाउंड मशीन का पार्ट इन पे इल्जाम था कि इन्होंने चोरी की है। 9 मई साजिश थी। निशाना बानी पीटीआई थे। हाईकोर्ट में गिरफ्तारी के फुटेज सामने लाई जाए। वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालबा। कहा कि 9 मई का बहाना बनाकर एक आदमी पर एक ही वक्त में कई शहरों में तोड़ फोड़ के मुकदमात बनाए गए। बानी पीटीआई किसी सूरत सौदेबाजी नहीं करेंगे। आईन में वाज़ेह लिखा है फौज सियासत में दखल अंदाजी नहीं करेगी। आईन पाकिस्तान को कागज का टुकड़ा न समझा जाए। तो कहा जाता है कि यहाँ डेमोक्रेसी है और आईन इनफैक्ट है, पर उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम निकले हैं क्योंकि अमल दरामद आईन पे अमलन खत्म हो चुका है। हम साजिश नहीं है, हम मुल्क के वफादार है और इंशाअल्लाह वफादार रहेंगे और हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम मुल्क के वफादार हैं, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आज मुल्क में आईन अमलन खत्म हो चुका। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम साजिशी टोला नहीं है, इसकी मजम्मत करते हैं। हम आइन की बालादस्ती के लिए निकले हैं, साजिशी टोला ना कहा जाए। शिबली फराज ने कहा आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क में ऐसा माहौल है जिसमें घुटन है। मुल्क इस वक्त हिचकोले खाने पर मजबूर हो चुका है। मई का वाकया हमारी तारीख का एक स्याह तरीन बाब है और एक स्याह तरीन दिन है। और ये वाकयात जो 9 मई के थे, ये चश्मे फलक ने इससे पहले नहीं देखे। एक घिनौनी साजिश थी पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के वक़ार के ख़िलाफ़। जो लोग इस घिनौनी साजिश में मुलव्विस थे उनके चेहरे बेनकाब भी करेंगे और कौम को याद दिलाएंगे कि ये कौन लोग थे जो अपने ही मुल्क पर हमलावर हो गए। 9 मई का वाकया तारीख का स्याह तरीन बाब है। सियासी मकासद की खातिर मुल्क की सालमियत पर हमला किया गया। उनका मकसद इंतशार फैलाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाना था। वफाकी वज़ीर अता तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि
मुलव्विस अनासिर के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत का शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए खुसूसी तकरीब के इनेकाद का फैसला। तकरीब जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में मुनाकिद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। आला अस्करी क़यादत की शिरकत का भी इम्कान। बुशरा बीबी की अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई की अहलिया की बनी गाला से मुंतकली का हुक्म। बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। सेशन अदालत में गैर शरई निकाह केस में अपीलों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। साफा केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। एफआईए प्रोसिक्यूटर की जानिब से ऑडियो लीक का तस्करा। कहा लीक ऑडियो में कहा गया साफर से खेलते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ऑडियो कहां से आई। एफआईए ने तहकीकात की। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि एक नामालूम शख्स ने ऑडियोज इंटरनेट पर अपलोड की। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि क्या आप इंटरनेट की हर चीज को दुरुस्त मान लेते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम है, जिसका मकसद अदलिया की आज़ादी पर कड़कन लगाना है। जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तिलाफी नोट जारी। लिखा सुप्रीम कोर्ट को हर दूसरे मुकदमे में आईनी तशरीह दरकार होती है। हर केस में 5 रुकनी बेंच बनने लग गए तो ज़ेर इल्तवा 50,000 मुकदमात के फैसले कैसे होंगे। इंतजामी उमूर में पार्लियामान को मुदाखलत की इजाज़त देना इख्तियारात की आईनी तकसीम के खिलाफ है। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तिलाफी नोट में लिखा आर्टिकल 151 में सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार देता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट का आईनी इख्तियार खत्म नहीं कर सकता। Brought up time and again that 260 million boys and girls are out of school. Stunting is a major challenge. Although it's a very difficult task, humongous challenge to handle these boys and girls out of school and bring them in school, it's not an easy task at all. 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो बड़ा चैलेंज है। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर रेसमी कुव्वत बना। पाकिस्तानी कौम अपने आज़म व हौसले से किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हज़ारों जानों का नजराना दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी काविशें दुनिया भर के अमन के लिए थी। ये सुपरटेंडेंट के ताउन से शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी है। मुझे कोई ऐसी कमेटी की चेयरमैनी ही नहीं चाहिए जहां सऊदी हुकूमत का ये तकाजा हो कि वो कहें कि जनाब इनको आप न बनाएं। खान अंदर है ना, उनको कहाँ तक उसकी रसाई है। उसके कान में झूठी खबर डालना बड़ा आसान है। मैं खुद आज बबांगे दहल ये ऐलान करता हूँ कि मुझे ये कमेटी चाहिए ही नहीं। शेर अफजल मरवत का पीटीआई की मौजूदा क़यादत के साथ काम करने से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में अपने ही साथियों पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा उमर अयूब और शिबली फराज ने बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया। दोनों ने बानी को हर मामले में गुमराह किया। ये अपने बयान दे दें, फिर मैं इनका कच्चा छट्टा खोलूंगा। ई चौक पे खड़े होकर मैं मुतालबे नहीं कर सकता, वो सियासी तकरीर होती है। लेकिन आपका जो फोरम है, जो प्रॉपर फोरम है फेडरेशन में, आप वहाँ पर आएँ, आप अपना मुकदमा लेकर आएँ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो जो मौलाना फजल रहमान का जो मैंडेट है, पहले इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करके वो वापस कर दें। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की तरफ से जो आवाज़, क्योंकि माजी में जिस तरीके से उनके साथ हुआ, इंशाअल्लाह ताला वो नहीं होगा। डी चौक पर एहतजाज से कुछ नहीं होगा, हमें मुनासिब फोरम पर आना होगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की कड़ी खुदा बख्श आमद। कहा जब मौलाना को इनका मैंडेट मिल जाएगा तो दूसरे सूबों की भी बात करेंगे। माजी में जिस तरह KP के लोगों के साथ हुआ अब नहीं होगा। बलूचिस्तान में बसने वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तान है। बलूचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा है।
वफाकी ज़ेर दाखिला का FC नॉर्थ हेडक्वार्टर में इजलास से खिताब। बलूचिस्तान में अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की खदमात को सराहा। FC के चाक और चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मोहसिन नकवी ने यादगार शौदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। अरबों रुपए की दरामदी गंदम की तहकीकात का मामला। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कायम कमेटी के मैंडेट में इजाफा। ज़राई ने बताया वज़ीर आज़म ने तहकीकाती कमेटी के मैंडेट में मजीद इजाफे का हुक्म दिया। 13 लाख मेट्रिक टन कीड़ों वाली दरामदी गंदम की तहकीकात भी होंगी। इंक्वायरी के लिए टाइम बढ़ा दिया गया। कमेटी अपनी तहकीकात मुकम्मल करके आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश करेगी। हुकूमत पंजाब का शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। आटे की कीमत में रिकॉर्ड कमी। सूबाई वज़ीर खुराक के मुताबिक 10 किलो आटा 500 से 600 रुपए सस्ता हो गया। लाहौर डिवीजन समेत दीगर शहरों में 10 किलो का थैला 800 से 850 में दस्तयाब है। गुजरावाला, मुल्तान और रावलपिंडी में कीमत 900 रुपए हो गई। अवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 2 रुपए 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक बिजली के रवा माह के बिलों पर होगा। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। इजाफे से सार्फिन पर 26 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।